मानती हूँ योगी जी एकदम इंस्टेंट एक्शन लेते हैं और वो हमें दिखाई देता है। कम से कम अब वो टाला टूली नहीं की जाती कि हाँ देख लिया जाएगा या फिर करप्शन की आड़ में उन केसों को टाला नहीं जाता। महिलाओं को सुरक्षित फील होता है। मैं खुद एक लड़की हूँ, मैं अपनी पढ़ाई के लिए बाहर जाती हूँ तो मुझे सेफ फील होता है। हाजी रिजवान जी का बहिष्कार क्यों कर रही हैं? क्या कर दिया? तो विधायक काम अच्छा नहीं करा ना, विधायक रहे हैं तो कुछ नहीं करा इन्होंने। इन्होंने 2-2 3-3 बार बन गए विधायक, लेकिन इन्होंने कुछ नहीं किया। महिलाओं के लिए कोई सुरक्षा नहीं करी है, कोई टॉयलेट बाथरूम कोई सुविधा नहीं दी, गैस की किसी चीज़ की सुविधा नहीं मिली हमें इनके उसमें। रिजवान सिंह ने हमारे लिए कुछ नहीं करा, नहीं महिलाओं के लिए, नहीं कई माँ बहनों के लिए कुछ नहीं करा है इन्होंने। सिवा परेशानी गरीबों को, ये नहीं देखो कि किसके बच्चे भूखे मर रहे हैं, किसके प्यासे मर रहे हैं। डाले नहीं है यहाँ, कोई बात नहीं है, जाओ यहाँ से। अब हम अपने न चुनाव देंगे और इन वीर सिंह जी को जिताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस इंडिया। मेरा नाम है विनोद शर्मा। मेरे ठीक पीछे यदि आप देखेंगे तो मुस्लिम समुदाय की यहाँ पर कई बहनें मौजूद हैं और जिनके हाथ में एक बैनर है, उस पे लिखा है हाजी रिजवान का बहिष्कार। अब हम आपको बताते हैं कि मैं हूँ कहाँ और हाजी रिजवान कौन है और आखिरकार ये मुस्लिम बहनें इस बैनर को लेकर क्यों खड़ी हैं, ये मैं इन्हीं से जानूंगा। मैं कुंदरकी में हूं, कुंदरकी में उपचुनाव होना है। उपचुनाव के बीच हाजी रिजवान यहां पर समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी हैं, पहले विधायक रहे हैं और उनके सामने भाजपा ने ठाकुर रामवीर सिंह को मैदान में उतारा है। 2.5 साल के लिए विधायक चुनना है और जनता किस मुद्दे पर विधायक चुनेगी ये तो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, जनता की राय ले रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आज जो मुस्लिम बहनें यहां पर मौजूद हैं, जिस सीट को समाजवादी पार्टी लगातार ये कह रही है कि ये तो समाजवादी का गढ़ है और इस गढ़ को किसी में हिम्मत नहीं है कि उस गढ़ के अंदर कोई भी सेंध लगा सके। लेकिन यहां पर तस्वीर ही कुछ अलग नजर आ रही है। खुद बहनें, मुस्लिम बहनें हाजी रिजवान जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं, उनका बहिष्कार करती हुई नजर आ रही हैं। तो इन्हीं से बातचीत करेंगे कि आखिर इसका रीजन क्या है और इसका मतलब क्या है। जी नमस्कार। जी नमस्कार भैया। क्या नाम है आपका? गुलाब शाह। हैं जी? गुलाब शाह। अच्छा बहन जी, ये बताइए जो आपने बैनर लिया हुआ है, इस पे लिखा है हाजी रिजवान का बहिष्कार। ये तो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं, चुनावी मैदान में है, वो तो कह रहे हैं दमखम किसी में हिम्मत ही नहीं है यहाँ समाजवादी को कोई हरा सके, तो आपने तो उनका बहिष्कार कर दिया। क्या कहेंगे? कर रहे हैं, बिल्कुल हारेंगे ये, और हम रामवीर जी की तरफ से हैं, उन्हीं को जिताएंगे। फुल सपोर्ट है हमारी तरफ की, जितनी मुस्लिम महिलाएं हैं 80% सब उन्हीं को वोट देंगी। हाजी रिजवान कुरैशी को कोई नहीं देगा। हाजी रिजवान जी का बहिष्कार क्यों कर रही हैं? क्या कर दिया? तो विधायक काम अच्छा नहीं करा ना, विधायक रहे हैं तो कुछ नहीं करा इन्होंने। इन्होंने 2-2 3-3 बार बन गए विधायक, लेकिन इन्होंने कुछ नहीं किया। महिलाओं के लिए कोई सुरक्षा नहीं करी है, कोई टॉयलेट बाथरूम कोई सुविधा नहीं दी, गैस की किसी चीज़ की सुविधा नहीं मिली हमें इनके उसमें। सुनवाई नहीं हुई है कोई, इसलिए इनका बहिष्कार कर रहे हैं और रामवीर जी को ला रहे हैं। तो यानी रामवीर ठाकुर जी पर विश्वास कर रही हैं? जी बिल्कुल, पूरा विश्वास है उन पर। लेकिन वो तो बीजेपी से हैं। तो बीजेपी से हैं तो बढ़िया आदमी है। अच्छा, हम भी तो उनके लाना चाहते हैं, बीजेपी को। बीजेपी को लाना चाहिए? जी बिल्कुल, उन्हीं को लाना चाहते हैं। बीजेपी की तो सत्ता सरकार रही है, 2 बार से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है, तो बीजेपी में क्या नजर आ गया? काम बढ़िया कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं सारे। समाजवादी में कोई काम अच्छा ही नहीं हुआ भैया, कोई किसी तरह की कोई सुनवाई नहीं हुई। गरीबों की तो बिल्कुल नहीं हुई है, कुछ नहीं हुई। समाजवादी सरकार में सुनवाई नहीं हुई बहनों? नहीं बिल्कुल नहीं हुई भैया, कोई सुनवाई नहीं हुई है समाजवादी में। वो तो यूं कह रहे समाजवादी का गढ़ है ये सीट, कोई हिला नहीं पाएगा यहाँ से? नहीं बिल्कुल हिलाएंगे, रामवीर जी हिलाएंगे, यहाँ से जो है वही जीतेंगे। अच्छा, हम तो फुल सपोर्ट कर रहे हैं, हर गाँव को जो है उन्हीं को वोट मिलेगा। बहनें साथ हैं? बहनें सब साथ हैं, भाई भी बहनें भी, बुजुर्ग सब साथ हैं हमारे यहाँ। यानी अब की बार आप रामवीर ठाकुर का आशीर्वाद प्रचार कर रहे हैं, बिल्कुल उन्हीं को जिताएंगे। अच्छा जी, क्या कहेंगी? ये तो पोस्टर ले रखा है, ये तो कह रही है इस बार बहिष्कार है इनका। हाँ उनका ही करेंगे। हाँ रामवीर सिंह का करेंगे और उनके लिए हम सब महिलाएं तैयार हैं और सब भाई तैयार हैं उनके लिए। इन्होंने रिजवान सिंह ने हमारे लिए कुछ नहीं करा, नहीं महिलाओं के लिए, नहीं कई माँ बहनों के लिए कुछ नहीं करा है इन्होंने। सिवा परेशानी गरीबों को, ये नहीं देखो कि किसके बच्चे भूखे मर रहे हैं, किसके प्यासे मर रहे हैं। डाले नहीं है यहाँ, कोई बात नहीं है, जाओ यहाँ से। अब हम अपने न चुनाव देंगे और इन वीर सिंह जी को जिताएंगे। तो रामवीर सिंह में ऐसा क्या नजर आ गया कि रामवीर सिंह को जिताएंगे? वो कौन सा राशन दे रही है, वो कौन सा काम कर रही है? अरे भाई साहब फिर तो देंगे वो। हाँ हम इन्हें जिताएंगे, सब महिला हमारी, सब बहना, हम इन्हें जिताएंगे। रामवीर पर विश्वास है? हाँ। अच्छा जी, आप बताइए गुड़िया, क्या नाम है आपका बेटा? मेरा नाम सादिया नूर है। अच्छा सादिया नूर, हाजी रिजवान का बहिष्कार
ये तो समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी मैदान में कह रहे हैं चिल्ला चिल्ला के कोई हिला नहीं पाएगा, इस बार समाजवादी पार्टी यहाँ पर फिर लटकाड़ देगी, तो आप लोग तो बहिष्कार कर रही हैं। देखिए, मेरा मानना है कि कोई भी नेता जब इलेक्शन लड़ते हैं तो उनका यही काम रहता है कि हमें कोई हटा नहीं सकता, हमें कोई हरा नहीं सकता, पर असली जो डिसीजन है वो जनता के हाथ में होता है। और जनता में हर सेक्टर का व्यक्ति चाहता है कि मेरे लिए कुछ हो। बच्चे चाहेंगे उनके लिए पढ़ाई के क्षेत्र में काम हो, महिलाएं चाहेंगी उनकी सेफ्टी के लिए काम हो, व्यापारिक लोग चाहेंगे उनके बिजनेस में कोई ऐसी स्कीम्स लाई जाएँ, बुजुर्ग चाहेंगे उनकी पेंशन को लेकर काम किया जाए। इसके अलावा गाँववासी जो आम जनता है, सफाई को लेकर और जो भी सुविधाएँ हमारी ट्रैफिक को लेकर, उन सब पर काम किया जाए। तो एक ऐसा नेता होना जो सारे क्षेत्रों में काम करे, सारे वर्गों में काम करे, उसका आना बहुत ज़रूरी है। और मेरी नज़र में रामवीर जी एक पढ़े हुए व्यक्ति हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति, उनका अपना एक कॉलेज है, इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो शिक्षा के क्षेत्र में बिना नेता बने भी कितनी दिनों से मेहनत कर रहे हैं। और एक पढ़े लिखे नेता को लाना हम आम सिटीजन्स जो है उनका एक फ़र्ज़ बनता है। हाजी रिजवान जी की बात की जाए तो इन्हें हम मौका दे चुके हैं। हमारा जनता का काम मौका देना, हमने मौका दिया, कितनी बार दिया, नहीं प्रूव कर पाए। रामवीर जी को मौका देंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि वो हम ग्रामवासियों के लिए बहुत सारे क्षेत्रों में काम करेंगे, विकास के क्षेत्र में काम करेंगे, पढ़ाई के क्षेत्र में काम करेंगे और ये प्रूव करेंगे कि जनता का डिसीजन गलत नहीं है उनको लाना। अच्छा बिटिया, आपने एक बात कही कि सुरक्षा और व्यापारी के लिए और बहनों के लिए सुरक्षा का जो मुद्दा है, 2 बार से उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार में है, 2 बार सीएम बन चुके हैं। और जब भी मैं उनका कोई भाषण देखता हूं या हम उनको कवरेज करते हैं तो वो कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में अगर हिंदू की बहन है या फिर मुस्लिम की बहन है, अगर बहन की तरफ किसी शोहदे ने, किसी सड़क छाप व्यक्ति ने छेड़ने की कोशिश करी तो पुलिस उससे निपटेगी। आप मानती हैं कि जो योगी आदित्यनाथ सुरक्षा की बात बहनों की कह रहे हैं वो आप लोगों के लिए ठीक है, या फिर योगी जी भी सिर्फ भाषणबाजी कर रहे हैं? देखिए, इसका रिजल्ट हम आए दिन न्यूज़ में देख सकते हैं। कहने को मैं नहीं कहूँगी कि हाँ सिर्फ कह दिया, हम आए दिन देखते हैं कि अगर कोई भी ऐसा केस आता है, चाहे वो महिलाओं की सुरक्षा के लेकर हो या कहीं पर कोई भी रेप केस अराइज हुआ हो, मैं मानती हूँ योगी जी एकदम इंस्टेंट एक्शन लेते हैं और वो हमें दिखाई देता है। कम से कम अब वो टाला टूली नहीं की जाती कि हाँ देख लिया जाएगा या फिर करप्शन की आड़ में उन केसों को टाला नहीं जाता। महिलाओं को सुरक्षित फील होता है। मैं खुद एक लड़की हूँ, मैं अपनी पढ़ाई के लिए बाहर जाती हूँ तो मुझे सेफ फील होता है। और मेरे मम्मी पापा जो घर पर रहते हैं वो इस चिंता से दूर रहते हैं कि हमारी बेटी बाहर है, पता नहीं कब तक घर आएगी, कब तक उसकी पढ़ाई चलेगी। वो निश्चिंत होकर मुझे बाहर भेज सकते हैं। तो ये सब मुमकिन इन्हीं की सरकार में हो पाया है, बीजेपी की। और मुझे पूरा विश्वास है कि रामवीर जी अगर यहाँ जीतते हैं और अपने आप को प्रूव भी करेंगे, वो तो हो सकता है अगली बार एमएलए इलेक्शंस में भी दोबारा वही जीते। यानी आप चाह रही हैं कि 2.5 साल के लिए रामवीर ठाकुर साहब को एक बार मौका दिया जाए? बिल्कुल, वो डिजर्व करते हैं ये चांस। चलिए, 2.5 साल का चुनाव है, मौका दिया जाए। आपका क्या नाम है? चांदनी। अच्छा, ये बताइए, ये तो कह रही हैं बहन जी कि 2.5 साल के लिए एक मौका दे देंगे, क्या लग रहा, मौका देना चाहेंगी रामवीर को या फिर इस बार फिर सपा को मौका देंगी? रामवीर को देना चाहेंगे मौका। क्यों देना चाह रही हैं? रामवीर हमारे लिए इस मौके पे अच्छा काम करा, सब बच्चों को पढ़ने लिखने के लिए अच्छा मौका देने के लिए, इसलिए हम रामवीर को जिताएंगे। यानी आप बच्चों का भविष्य देख रही हैं कि बच्चों की एजुकेशन कैसे हो, बच्चे हमारे अनपढ़ ना रहें, बच्चों की पढ़ाई लिखाई हो, बच्चे कहीं ठेली ना लगाएं। आप ये चाहती हैं कि बच्चे पढ़े लिखे और अच्छे अफसर बने? जी, हम बच्चों को चाहते हैं, वे सब भाई बहन है, सबको अच्छा हो चाहते हैं, व्यवहार, इसलिए आप वोट करेंगी? जी। चलिए देखिए, 2.5 साल की सरकार के लिए वोट किया जाएगा। आपका क्या नाम है? शमीमा। अच्छा, तो बहन आपने जो पोस्टर लिया है ये भी तो चुनावी मैदान में है, ये भी तो कह रहे हैं कि हमें वोट दो, हम आपका विकास करेंगे। नहीं, हम रामवीर को वोट देंगे आपके। रामवीर को वोट? जी, रामवीर जी। मतलब रामवीर जी को ही क्यों वोट देना चाहती हैं? चलो इनको नहीं देना चाहती तो और भी तो लोग हैं। मतलब वो सही है, सही काम कर रहे हैं, इसलिए हम उन्हें वोट देना चाहते हैं। चलिए देखिए, और भी प्रत्याशी मैदान में है, लेकिन आज की जो तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ ये बिल्कुल अलग तस्वीर है। आपसे बात करेंगे बहन जी, ये मुस्लिम महिलाएं हाथ में हाजी रिजवान का बहिष्कार का बैनर लेकर खड़ी हैं। हाजी रिजवान कह रहे हैं किसी की ताकत नहीं है कुंदर की विधानसभा में उनको हरा के दिखाए समाजवादी को। ऐसा कुछ नहीं है, जनता ही हराती है, जनता ही जिताती है। जब हाजी रिजवान जी ने कोई भी काम अच्छा नहीं किया तो बताओ हाजी रिजवान को कौन वोट देगा? जो अच्छा काम करेगा, कोई भी विधायक है या मंत्री है, एमपी है, तो अच्छा काम करेगा तो अच्छा ही मिलेगी उसे। हाजी रिजवान ने हमारे यहाँ पे दलपतपुर में कोई भी काम अच्छा नहीं कराया और सब दल्लों को खिलाया है। दल्लों के बीच में आते थे, वो दल्लों के बीच में ही बैठ के और बातचीत करके चले जाते थे। हमारे यहाँ पुलिस चौकी है, पुलिस चौकी में इतना रुआब था दलालों का, जो कभी ज़िंदगी में उन्होंने ये नहीं सोचा कि हम 4 पहियों में बैठेंगे। आज वो दलाल 4 पहियों की गाड़ियों में बैठ रहे हैं हाजी रिजवान की बदौलत।
और दलपतपुर में कोई विकास नहीं कराया। रामवीर सिंह ये हमारे यहाँ वो हैं, क्या बोलते हैं, प्रमुख साहब, हमारे प्रमुख साहब ने हिंदुओं के लिए शमशान घाट बनवाया है। कभी हाजी रिजवान 2 बार विधायक रहे, इन्होंने कोई भी सुनवाई नहीं करी। आज जाके देखो हमारे शमशान घाट में उन्होंने, क्या बोलते हैं, प्रमुख साहब ने शमशान घाट बनवाया है। उनके लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं। चुनाव जो वोट है इस बार, चाहे वो मुस्लिम बहनें हैं चाहे वो हिंदू बहनें हैं, वोट काम के लिए है। 2.5 साल के लिए काम अगर कोई करेगा तो वोट दिया जाएगा और फिर बाद में देखा जाएगा। देखो काम करेंगे, काम भी करेंगे, और अब की बार 2.5 साल के लिए बना रहे हैं, फिर हम 5 साल के लिए बनाएंगे उनके लिए। जाटव समाज हमारा दलपतपुर का उनके साथ है, रामवीर सिंह के, और मैं कहती हूँ कि अब के वो विजयी होकर आएंगे, विजयी होकर आएंगे। देखिए ठाकुर रामवीर जो भाजपा से यहाँ पर प्रत्याशी हैं और बड़ी चर्चाओं की ये सीट रही है। जब से ठाकुर रामवीर को यहाँ पर टोपी पहनाई गई उसके बाद पूरी मीडिया हो या सोशल मीडिया हो, बड़ी चर्चाओं वाली सीट ये हो चुकी है। आप बताइए बहन, आपका क्या नाम होगा? जी, मेरा नाम खतीजा है। अच्छा, तो ये बताइए, बहन जी तो कह रही हैं कि ठाकुर रामवीर को जिताएंगे। ठाकुर रामवीर में क्या ऐसा आ गया कि उन्हीं को जिताना? जी नहीं, उन्हीं को ही जिताना है। 100 में से 80% ऐसी हैं लेडीज़ जो हम उन्हीं को ही देंगे। उन्होंने बहुत से, क्या मन बदल गया, ऐसा क्या हो गया? किसने समझाया नहीं आपको? कहाँ जा रही हो इधर-उधर? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। हमें सपोर्ट मिली है तभी हम हामी भर रहे हैं। कभी बिजली के कनेक्शन नहीं थे, वो भी उन्होंने नहीं कराए हैं, और राशन वगैरह भी उन्हीं के ज़रिए मिला है, और जो मिलता है सिलेंडर वगैरह उन्हीं के ही ज़रिए मिलता है। वैसे तो उन्होंने कुछ करा ही नहीं, जिन्होंने रिजवान ने, इन्होंने ही करा है। तो यानी आप कह रही है राशन मिल रहा है तो भाजपा दे रही है, सिलेंडर मिल रहा है तो भाजपा दे रही है, कनेक्शन मिल रहा है तो बिजली भाजपा दे रही है? जी, बीजेपी सरकार के हैं हम। बीजेपी सरकार है जी। लेकिन कुछ लोग तो कह रहे हैं योगी जी बुलडोजर चलवा देते हैं। नहीं, गलत है ये बात। उसको समझ के ही करेंगे, जो भी फैसला करेंगे ऐसा तो गलत करेंगे नहीं। तो अब की बार मन है? जी, पूरा मन है उन्हें जिताने का। आप बताइए क्या कहेंगे? जी, रामवीर सिंह को ही जिताएंगे। उन्हीं को जिता रही है? जी। ये मन बना लिया क्या सबने? जी, सबने बना लिया। अच्छा, है बहन जी? सबका मन है हमारा। अच्छा। बीजेपी की तरफ से सपोर्ट से हैं हम, बिल्कुल। बीजेपी की तरफ से? जी। आपका भी मन है या आपका मन बदल गया? नहीं, वही। आप बोलिए। क्योंकि हम लोग बाहर जाते हैं तो सुरक्षित रहते हैं, इसलिए पढ़ाई वगैरह करते हैं तो सुरक्षित से करते हैं, इसलिए हमारा सबका मन है कि हम बीजेपी को वोट देंगे। चलिए बिल्कुल आखिरी में हम चलेंगे, बिल्कुल आखिरी सवाल आपसे पूछेंगे, बिल्कुल आखिरी सवाल, बहुत छोटे शब्दों में, क्योंकि और भी लोग यहाँ इंतजार कर रहे हैं। ये बताइए, इन्होंने कहा, गुड़िया ने कहा कि हम सुरक्षित हैं, हम अगर जा रहे हैं तो आज कोई छेड़ने वाला नहीं मिल रहा। बहन जी ने कहा कि जो दलाल थाने चौकी में बैठे रहते थे आज वो नहीं है। ये सत्यता कितनी है, इसमें सच बात कितनी है और झूठ बात कितनी है? बिल्कुल पूरी सत्य है, ये सच बात है, ऐसा अब कुछ नहीं है। बहन बेटी भी सुरक्षा है इस टाइम पे, और जो उनके दलाल बैठे रहते थे ये बात भी सत्य है। दलालों के ही मजे थे, आम आदमी की तो कोई सुनवाई होती ही नहीं थी, और उसको जो है अत्याचार और होते थे आम आदमी पे। ये बात बिल्कुल सत्य है, और अब इस टाइम पे हम बहुत अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं, बाहर भी निकलते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चुनाव बहन जी बहुत दूर है, 20 तारीख का चुनाव है, अखिलेश जी भी आएंगे यहाँ पर, समाजवादी पार्टी के बहनें भी आएंगी, नेता भी आएंगे, बड़ी बड़ी नेता आएंगे, वो कहेंगे कहाँ भटक रही हो इधर उधर? आने दीजिए, हमने तो मन बना लिया है कि हम तो रामवीर जी को जो है विजेता बनाएंगे, इनकी जीत होगी। सब बहनों ने, हमारे भाइयों ने, सबने जो है मन इन्हीं को जिताने का बनाया है। चलिए देखिए, ये तस्वीर आप देख सकते हैं, मेरे पीछे ठीक महिलाएं खड़ी हैं और ये हाजी रिजवान का बहिष्कार का इनके हाथ में बैनर है। और अब की बार जो 20 तारीख को चुनाव होना है, मुस्लिम बहनों ने बताया कि आखिर किस मुद्दे पर वोट करेंगी, किसको वोट करेंगी, और ये जो हाजी रिजवान के बहिष्कार का बैनर इनके हाथ में था, इस पर भी इन्होंने अपना जवाब दिया। आप भी इस खबर पर, इस वीडियो पर अपनी राय जरूर रखिए। कैमरामैन शोम यादव के साथ विनोद शर्मा, कुंदर की विधानसभा, उत्तर प्रदेश।